कल हम लोगों ने दो तरह के वेव्स की बात किया था। मैकेनिकल वेव्स में था कि मटेरियल होना चाहिए, पार्टिकल्स होने चाहिए, और उस मटेरियल्स का जो मोशन है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है अपने पोजीशन के आसपास, वो डिस्टरबेंस है और वो चीज़ प्रोपागेट करती है। यहाँ डिस्टरबेंस हो गया तो फिर वहाँ डिस्टरबेंस हो गया, तो उसको हम लोग मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। उसके बाद हमने यह भी इशारा किया था, हालांकि उसकी चर्चा हम बहुत नहीं करने वाले हैं, कि ऐसे भी वेव्स होते हैं जिसमें मटेरियल की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि अपना संसार केवल मटेरियल से नहीं बना है। अपना संसार जो है वो मटेरियल्स के अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं संसार के अंदर में। मैं वो भावना की बात नहीं कर रहा हूँ कि आत्मा परमात्मा, उसकी बात भी नहीं कर रहा हूँ, और मन दिमाग उसकी बात भी नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन उसके अलावा जो जिन चीज़ों से संसार बनता है, मटेरियल्स के अलावा भी कुछ है। और मैंने आपको एक कल उदाहरण दिया था, रोशनी, लाइट। लाइट है ना, कोई चीज़ है ना लाइट, बिना लाइट के कैसे काम चलेगा? लाइट है, जैसे पार्टिकल्स हैं वैसे ही लाइट भी हैं, लेकिन लाइट मटेरियल नहीं है। तो अगर कोई इस प्रकार की चीज़ है जो मटेरियल नहीं है फिर भी है, तो उसमें भी परिवर्तन हो सकता है। जिस तरह मटेरियल है तो उसमें परिवर्तन हो सकता है, मटेरियल ऊपर नीचे जा सकता है, दाएं बाएं जा सकता है। उसी तरह से मटेरियल के अलावा जो ये चीज़ है जिसको हम लोग फील्ड कहते हैं, राइट, फील्ड कहते हैं, क्षेत्र हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में फील्ड कहते हैं। जो शब्द है वो शब्द बहुत सही मायने सामने नहीं ला पा रहा है, क्योंकि फील्ड का मतलब होता है मैदान जिसमें हम फुटबॉल खेलते हैं, जिसमें हम खो खो खेलते हैं। क्षेत्र का भी मतलब होता है जगह, हाँ, क्षेत्र यानी जगह। तो उससे उसका मायने निकल के नहीं आ रहा है, लेकिन नाम वही पड़ा है उसका, तो फील्ड है। ये जो लाइट है ये भी फील्ड है। तो वो जो फील्ड है उसमें भी उसका एक मान होता है, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है। यहाँ लाइट आप तेज कर दोगे तो वो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा उस फील्ड का, लाइट डिम कर दोगे तो उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, है ना। लाइट बिल्कुल बुझा दोगे, अंधेरा कर दोगे तो उस फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत ही कम हो जाएगा। तो जैसे हमारे मटेरियल का एक पोजीशन होता है और हम कहते हैं कि हाँ ये अभी y बराबर 1 सेंटीमीटर पे है, y बराबर 1 मिलीमीटर पे है, या x बराबर यहाँ है, उसी तरह से फील्ड का भी कुछ वैल्यूज़ होते हैं, कुछ मैग्नीट्यूड्स होते हैं। उनका भी अपना एक साधारण अवस्था में एक खास वैल्यूज़ है। वहाँ से अगर वो बदलता है तो वो डिस्टरबेंस हो गया, वो फील्ड में डिस्टरबेंस हो गया। और वो डिस्टरबेंस अगर प्रोपगेट करता है, यहाँ भी फील्ड है, यहाँ भी फील्ड है, यहाँ भी फील्ड है, ये वाला फील्ड थोड़ा बदला और फिर बाद में ये वाला वैसा ही बदला, फिर बाद में ये वाला वैसा ही बदला, तो हम कहेंगे कि वेव चल रही है। तो इस प्रकार की जो वेव होगी वो नॉन मैकेनिकल वेव होगी, जो मटेरियल से होकर के नहीं जा रही है, मटेरियल्स की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे फील्ड में परिवर्तन हो रहा है और उसके कारण से वेव बन रही है, तो उसको हम लोग नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं। तो हमने ये मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव्स की बात किया। जो मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक तरंगें जो है जिसमें मटेरियल से होकर के वेव जाती है, उसमें मटेरियल एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड रहता है, माने मटेरियल के सभी पार्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। ऐसा नहीं कि हमने एक बॉल यहाँ रख दिया, एक बॉल यहाँ रख दिया, एक बॉल यहाँ रख दिया दूर दूर, और उसको थोड़ा अपनी जगह पे हिलाया डुलाया, तो साधारणतः बगल वाली बॉल अपनी जगह पे नहीं हिलेगी डुलेगी, क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं है। तो वेव जब चलती है मीडियम से होकर के, मटेरियल से होकर के, तो उस मटेरियल के सारे पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। एक पार्ट दूसरे पार्ट पर फोर्स लगाने की स्थिति में होना चाहिए, राइट। अगर कनेक्टेड नहीं भी है और किसी कारण से फोर्स लगा सकता है तो ठीक है, चलेगा, इसका प्रभाव उस पर पड़ना चाहिए, है ना। तब है कि हाँ जब हम इसको यहाँ कुछ करेंगे, इसको हिलाएंगे डुलाएंगे, अपने पोजीशन से बदलेंगे, तो ये जो दूसरे पर फोर्स लगा रहा है वो बदलेगा, तो उसके कारण से उसमें भी कुछ डिस्टरबेंस पैदा होगा। इस तरह से वेव आगे बढ़ेगी। और इसीलिए वो टेंशन और वो मास पर यूनिट लेंथ, ये सब वेलोसिटी में आया था ना। हमने वेलोसिटी के लिए लिखा था v बराबर स्क्वायर रूट
तो जो टेंशन आ रहा है वो टेंशन यही बता रहा है कि हाँ सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है, सब एक दूसरे को खींच रहा है, एक दूसरे को तान रहा है। हाँ? और जो म्यू है मास पर यूनिट लेंथ, वो बता रहा है कि जब कोई हिस्सा दूसरे हिस्से पे बल लगाएगा तो उस बल का कितना प्रभाव पड़ेगा। तो मास ज़्यादा होगा तो कम प्रभाव पड़ेगा, मास कम होगा तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए वेलोसिटी के अंदर में ये दोनों चीज़ें आती हैं। एक आपने कितना उसको टेंशन करके रखा हुआ है, कितना फोर्सेस लग रहे हैं उसके पार्ट्स के बीच में, और दूसरा कि उसका मास पर यूनिट लेंथ कितना है। फिर हमने आपके एक वेव का इक्वेशन लिखा था, तरंग का समीकरण लिखा था हमने कि अगर x दिशा में, x अक्ष की दिशा में वेव चल रही हो और वेलोसिटी उसकी v हो, तो उसका मटेरियल के, उसके पार्टिकल्स का जो डिस्प्लेसमेंट है अलग अलग जगह पे, उसको हम लोग जब भी लिखेंगे वो कहाँ वाला मटेरियल की बात कर रहे हैं उस पर निर्भर करेगा, यानी x पे। और किस समय का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं तो t पर निर्भर करेगा। तो x और t पर जो निर्भरता है वो कैसी होनी चाहिए, तो जो भी प्रकार हो उसका, लेकिन x माइनस वी टी एक साथ आना चाहिए, है ना। फॉर वेव गोइंग इन प्लस x डायरेक्शन with velocity v, अगर ऐसा है, और बिल्कुल जैसा एक जगह वेव हो रहा है वैसा ही हर जगह बाद में भी वेव होगा, कोई उसमें कमी नहीं आएगी, तब उस समय में हम लोग कहते हैं कि ये जो हमारा डिस्टर्बेंस जिसको हम कहते हैं, उसको हम y अगर लिख रहे हैं, अपनी जगह से कितना वो डिस्टर्ब हुआ, कितना वो हट गया, उसको अगर हम y लिख रहे हैं तो वो कैसा भी हो उसमें x और t हमेशा इस कॉम्बिनेशन में आना चाहिए। अन्यथा फिर ये नहीं होगा कि जो यहाँ है अभी वही बाद में वहाँ पहुँचेगा, वैसा नहीं हो पाएगा। ठीक है। और हमने बहुत सारे इसके एक्सप्रेशंस क्या क्या इसके बना सकते हैं वो चर्चाएं की थी, और उसमें से एक की हमने विशेष चर्चा की थी, और वो था a साइन के एक्स माइनस वी टी। ये जो वेव है ये प्लस x डायरेक्शन में v वेलोसिटी से चल रही है, और हमने इसके अंदर में ये k लगाया था क्योंकि ये लेंथ है, x माइनस वी टी लेंथ है, और लेंथ का साइन नहीं ले सकते, यूनिट लेस होना चाहिए, तो इसलिए ये k लगाया जिसका अपना यूनिट 1/मीटर इस टाइप का होगा। तो ये पूरी चीज़ अब संख्या बन गई। फिर ये अगर डिस्प्लेसमेंट है तो ये लेंथ है, तो इधर वाला भी लेंथ होना चाहिए। साइन जब लेते हैं किसी चीज़ का तो वो लेंथ नहीं होता है, वो सीधी संख्या होती है, इसलिए हमने ये कैपिटल A लगाया। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, इसको आप ब्रैकेट अगर खोल दें तो ये है a साइन के एक्स माइनस के वी टी, और इस k इंटू वी जो है इसको एक अलग नाम लिखते हैं ओमेगा, और तब ये बन जाता है a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। इनके कुछ नाम हैं, ये जो कांस्टेंट्स आ रहे हैं इनके कुछ नाम हैं। इस a को कहते हैं एम्पलीट्यूड, हिंदी में क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड को हिंदी में क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। जो k है इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वेव नंबर। राइट, इसको कहते हैं वेव नंबर। और ओमेगा जो है इसको कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कहेंगे कोणीय आवृत्ति। ये सब इनके नाम हैं। अब ये वाली तरंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में होती है, इसलिए इसको हम लोग ठीक से और थोड़ा विस्तार से इसके बारे में देखें कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो y बराबर a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो कई सारी चीज़ें इसमें से हम लोग देख सकते हैं इस इक्वेशन को देख करके। नंबर एक, ये छोटी सी दूरी की बात नहीं है, कहीं कुछ भी x रख दो तो इसका कुछ मान निकल आएगा, है ना। तो ये खूब बड़ा सा मीडियम होना चाहिए और हम उसके छोटे हिस्से की बात जरूर कर सकते हैं, लेकिन वेव जो है सो लगातार आ रही है एक साइड से और लगातार दूसरे साइड से जा रही है उस हिस्से में, पीछे से कहीं से आ रही है, इधर से जा रही है लगातार। कोई भी आप x लोगे तो टाइम के अनुसार ये चीज़ बदल रही है, तो इधर से वेव आ रही है और पॉजिटिव x डायरेक्शन में, धन x की दिशा में वो वेव आगे बढ़ रही है, राइट। नंबर एक। नंबर दो कि जो हमने कल क्लिप्स देखे थे उसमें क्या हो रहा था कि हम एक पोर्शन अगर देखते हैं, वो स्प्रिंग था हमारा लंबा सा, उसका हमने एक दो रिंग कोई देखा, तो वो स्थिर है स्थिर है स्थिर है, फिर थोड़ा डिस्प्लेस हो गया और डिस्प्लेस हो गया और डिस्प्लेस हो गया, फिर से वापस आके स्थिर हो गया। यहां ऐसा नहीं होने वाला है। आप किसी भी एक्स को देखो, किसी भी पार्टिकल को देखो, मटेरियल के किसी भी हिस्से को देखो, तो आप उस एक्स को जब देखोगे तो टाइम बदलता रहेगा, तो ये साइन फंक्शन है, ये एंगल बदलता रहेगा। जैसे जैसे टाइम टी बदलेंगे तो ये पूरा एंगल बदलेगा ना, इसी का साइन लेना है, और वो एंगल बदलता ही रहेगा, हमेशा बदलता जाएगा बदलता जाएगा बदलता जाएगा। और जब वो एंगल हमेशा बदलता ही रहेगा तो कभी भी ये अंत में आके स्थिर हो गया, थोड़ी देर के लिए कुछ हो गया, बाद में स्थिर हो गया, y बराबर 0 हो गया, ऐसा नहीं होने वाला है। ये लगातार जो पार्टिकल है वो लगातार ऑसिलेट करता रहेगा और ऑसिलेट करेगा। किसी भी पार्टिकल को देखेंगे तो वो ऑसिलेट करेगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक पार्टिकल लिया, इतनी दूर के अंदर में आपका वेव आप देख रहे हो, हम इतनी दूर में देख रहे हैं, आ रही है पीछे से और निकल रही है इधर, ये x डायरेक्शन है और इधर से वेव आ रही है इधर निकल रही है, मैं इतनी दूर में देख रहा हूं और किसी एक जगह को मैंने x बराबर 0 कह दिया और इस वाले पार्टिकल को मैं सिर्फ देख रहा हूं, वेव आ रही है जा रही है सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं खाली इसी पार्टिकल को देख रहा हूं। इसका y कितना है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो y निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, x की जगह 0 रख दूंगा। तो इस पार्टिकल के लिए हो जाएगा a साइन माइनस ओमेगा टी, यानी माइनस a साइन ओमेगा टी। अब समय बदलता जा रहा है, उसको तो हम रोक नहीं सकते। रोक सकते हैं अपने वीडियो क्लिप में, दबा देते हैं तो रुक जाता है, लेकिन वेव जब चल रही है वहां पे उसको रोक नहीं, समय बदलता जा रहा है। तो समय जैसे जैसे बदलता जाएगा, ये जो ओमेगा टी है, ये जो ओमेगा टी है, ये बदलता जाएगा और साइन ओमेगा टी का क्या होगा, बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा या क्या होगा। अगर आप जो एंगल है ओमेगा टी उसको लगातार बढ़ाते चलो, 0 से शुरू करो, t बराबर 0 से शुरू करो, फिर ओमेगा टी को 10 डिग्री कर दो, 20 डिग्री कर दो, 30 डिग्री कर दो, 50 डिग्री कर दो, 60 डिग्री कर दो, 90 डिग्री कर दो, 120 डिग्री कर दो, 150 कर दो, 200 कर दो, 300 कर दो, 400 कर दो, 500 कर दो, 600 कर दो, वो तो बढ़ता ही जाएगा ना, टाइम तो बढ़ता ही जाएगा, कुछ करना नहीं है अपने को। तो जैसे जैसे वो टाइम बढ़ता जाएगा, ओमेगा टी भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो साइन ऑफ ओमेगा टी, इसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है कि बराबर है कि क्या हो रहा है, इसका 90 तक बढ़ेगा, उसके बाद घटेगा। 90 डिग्री का साइन 1 होता है और वो मैक्सिमम होता है,
और उसके बाद घटेगा, कहां तक घटेगा? -1 तक घटेगा, और उसके बाद क्या होगा? फिर बढ़ेगा, कहां तक बढ़ेगा? +1 तक बढ़ेगा, उसके बाद क्या होगा? फिर घटेगा। वो लगातार बढ़ता घटता बढ़ता घटता बढ़ता घटता रहेगा, 1 से -1 के बीच में वो जाता रहेगा। तो अब देखो बोर्ड पे जो y है, उस y का मान का क्या हो रहा है जब समय बदल रहा है? वो भी +a से -a, -a से +a, फिर +a से -a, -a से +a, क्योंकि पीछे जो साइन है वो 1 से -1, -1 से 1 लगातार होता जा रहा है, हो रहा है ना? तो जब ये जो साइन है ये 1 हो गया, उस समय में y का मान -a हो गया, हो गया? तो अगर यहाँ वाला पार्टिकल है तो -a, ये मेरा y एक्सिस है, तो ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, -a पे पहुंच गया जब ये 1 है उस समय। अब ये 1 से घट गया, राइट? 1 से घट के मान लो 1/2 हो गया, तो ये -a/2 हो गया। तो यानी ये अगर यहाँ था तो अब ये यहाँ पहुंच गया, -a/2, अभी भी माइनस है लेकिन a/2 दूरी पे है। फिर ये घट के 0 हो गया, तो y भी 0 हो गया, तो पार्टिकल जो था वो यहां पहुंच गया। और समय बढ़ा तो ये 1 से घट के 0 हुआ था, और घटेगा, नेगेटिव हो जाएगा ये, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये छोटा रहेगा तो ये भी छोटा रहेगा, बढ़ते बढ़ते ये जब -1 हो जाएगा उस समय y का मान +a हो जाएगा, यानी ये यहां पहुंच जाएगा। तो यहां से चल करके यहां पहुंच गया ये। अब इसका मान इस समय कितना हो गया है? -1। इसके बाद क्या होगा? मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, समय तो अपने आप बढ़ेगा, समय अपने आप बढ़ेगा, तो ये ω t अपने आप बढ़ेगा, और ये ऑलरेडी -1 पर इस समय में है साइन का मान। अब आगे क्या होगा? साइन का मान -1 से 0 की तरफ बढ़ेगा। तो जब ये -1 से 0 की तरफ बढ़ेगा तो ये भी फिर अब नीचे आना शुरू होगा, और जब ये 0 हो जाएगा तो ये फिर यहां पहुंच जाएगा, और जब 0 हो गया तो उसके बाद भी रुकेगा नहीं, ठीक है? और बढ़ेगा, ये बढ़ते बढ़ते 1 तक जाएगा, तो फिर ये भी बढ़ते बढ़ते यहां तक आएगा, फिर वही प्रक्रिया आगे चलेगी। तो ये ऑसिलेट करेगा, ऐसा 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 ऑसिलेट करेगा और करता ही रहेगा। हमारे कल वाले क्लिप की तरह नहीं कि थोड़ी देर के लिए हो गया और फिर शांत बैठ गया, ऐसा नहीं। अगर साइन वेव है, इसको हम लोग साइन वेव कहते हैं, राइट? इस तरह साइन लगा करके है ना, तो इसको हम लोग साइन वेव कहते हैं, या इसको हम लोग साइनोसाइडल वेव भी कहते हैं। ये सब नाम है, चिंता नहीं करना। तो अगर साइन वेव है तो उसका कोई भी पार्टिकल जहां से वो साइन वेव गुजर रही है वो रुकने वाला नहीं है, वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे लगातार ऑसिलेट करता ही रहेगा।